हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। एलटी ग्रेड की परीक्षा को 2.5 साल हो चुका है और अभी तक बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने चयन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने फाइनल प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं और ये आपको लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी टाइम पर टेट चैम्पियनशिप लेकर आता रहता है, तो आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लाइव होता है, ये 13 दिसंबर 2020 को होगा, जो कि शाम 6 बजे होगा और इसका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का। यहाँ पर आप अमेज़ॉन के वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 1 आने पर आपको 5000 का वाउचर मिल सकता है और अगर सेकंड टू फिफ्थ रैंक आती है तो आपको 1000 का वाउचर मिल सकता है और अगर रैंक 6 टू 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 का वाउचर मिल सकता है। तो ये वाउचर आपको मिलेंगे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद और ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक रेफरल कोड डालना होगा, जो कि है मेरा नाम प्रतीक्षा और टेट, क्योंकि ये टेट के लिए है। यूपी टेट का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच कोर्स है ये 2021 के लिए, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट एस यूपी टेट। इसके अलावा T20 डेली टेस्ट होता है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें साइंस, CDP, सोशल साइंस, EVS सभी के जो पेपर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक चलते रहेंगे और इसका जो टाइम है वो 6 बजे का है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। एक बार आप टेस्ट देकर ज़रूर देखिए, एक बार आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। और आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तभी फ्री होगा, तभी एनरोल होगा जब आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का। आप अलग अलग प्राइसेस हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तैयारी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं, इस माह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज देगा। हालांकि फाइलें पहले ही निदेशालय को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अर्हता के विवाद और अन्य कारणों से फाइलें आयोग में ही अटकी रह गई। आयोग के अफसरों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक फाइलें निदेशालय का भेजे जाने की तैयारी है और इसके बाद ही निदेशालय स्तर से चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित होंगे और नियुक्ति पत्र मिलेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। 35 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर बाकी विषयों का रिजल्ट काफ़ी पहले ही घोषित कर दिया गया था। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अटका रहा है। एसटीएफ की ओर से पेपर लीक के मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी किया। हिंदी में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1433 पद थे, जिनमें से 1431 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया 1 माह पहले पूरी हो चुकी है। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि आयोग चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने में जितनी देर करेगा, अभ्यर्थियों को उतना ही नुकसान होगा। इसका असर वेतन, भत्तों और इंक्रीमेंट पर भी पड़ेगा। एक साथ चयनित होने के बावजूद हिंदी के चयनित अभ्यर्थी
अन्य विषयों के चयनित अभ्यर्थियों से जूनियर रह जाएंगे। हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जल्द भेजी जाए ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निर्धारित प्रक्रिया के तहत निदेशालय को इसी माह भेज दी जाएंगी। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान की जो फाइलें हैं वो भेजने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसको फाइनल करके आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो सौंप दिए जा सकते हैं और अर्हता के विवाद में जा सकती हैं कई की नौकरियां। तो हिंदी के जो विषय में अर्हता है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आयोग ने विज्ञापन में अर्हता निर्धारित की थी कि बीए में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ बीएड की उपाधि होनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी ने भी फॉर्म भर दिए थे जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। ऐसे अभ्यर्थियों ने हिंदी और संस्कृत से बीए किया और उनके पास बीएड की उपाधि थी। यह अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में मान्य होती है, लेकिन आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह नहीं माना। इन परिस्थितियों में तकरीबन 200 चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है। अभिलेख सत्यापन के दौरान इनसे अलग से फॉर्म भी भरवाए गए हैं। तो ये था एलटी ग्रेड हिंदी विषय के अभ्यर्थियों से संबंधित खबर। अगर कोई भी खबर आती है आप तक पहुंचती रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।